देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को ए अकेले 20 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये पूछ रहा है। कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 25, बी में 30 और सी में 48 और डी में 60 दिन दिया हुआ है। ए और बी जो है मिलके 30 दिनों में काम करता है। मिलके कितना दिनों में काम करता है? 30 दिनों में काम करता है। दिन है ना। अब बोल रहा है कि वो 120 दिन ए और बी जो एक बार साथ काम करता है। साथ क्या काम करता है? वो 20 दिन तक काम करता है एक साथ में। एक साथ काम करता है और 20 दिन के बाद क्या होता है? बी काम छोड़ के चला जाता है। बी काम छोड़ के चला जाएगा। तो सबसे पहले ये ऐसे इसको निकालना है कि जब हम 30 दिन में, ए बी 30 दिन में काम करता है दोनों मिलके, और अभी क्या है कि ये जो काम है दो टुकड़ा में बट गया। एक तो ऐसे ऐसे बटा कि ए प्लस बी और एक बार बी चला जाता है तो ए बचता है। ठीक है। तो इसमें देखना कि ए प्लस बी 30 दिन ले रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले ए और बी साथ मिलके 20 दिन तक काम करता है, और 20 दिन के काम करने के बाद एक बी काम छोड़ के चला जाता है। अब बी काम छोड़ के चला जाता है, बाकी शेष जो काम है वो उसको ए को करना पड़ता है। अब ए को करना पड़ता है, तो उसके पास क्या है? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अकेले कितना काम करेगा, और क्या कर रहा है कि जब ए शेष काम कर रहा है तो शेष काम करने में उसको किसको बी को 20 दिन लग रहे हैं, एक्स्ट्रा 20 दिन उसको लग रहे हैं। तो ये चीज हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बी अकेले कितना करेगा। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले बात ये चीज ध्यान रखो, ए बी जो काम कर रहा है 30 दिनों में काम कर रहा है। अब ए बी जो है 30 दिनों में काम कर रहा है, लेकिन ए बी एक साथ में मात्र 20 दिन काम किया। तो 20 दिन जो काम किया, ये चीज हमको निकालना है कि 20 दिन में वो कितना काम हुआ उसका। देखो ऐसे करेंगे इसको, तो ए बी जो है 20 दिन में काम कितना किया 20 दिन में, ये चीज निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल 30 में से 20 को भागा दे देंगे। 30, सॉरी, एक मिनट, ऐसे करेंगे। ये जो है ना 20 दिन है, 20 दिन है ना, 20 दिन को हम 30 से हम क्या करेंगे, भागा कर देंगे। इससे भागा करेंगे तो मेरे पास काम का दिन कितना आएगा, 2:3 में आएगा। ठीक है। अब 2:3 इसका जो काम है वो दोनों मिलके काम करता है, ए और बी जो है ना, ए बी मिलके काम करता है, तो 2:3 का। अब 2:3 का, ये ए बी काम कर रहा है, काम का दिन निकल गया, ए बी का इतना निकल गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि शेष काम जो है अब ए करता है। शेष काम मतलब यहाँ पे अगर मान लो ए बी मिल रहा है 2 रेशियो, ए बी जो कर रहा है, ए बी कर रहा है 2 रेशियो, कितना रेशियो कर रहा है, 2:3 कर रहा है। तो इसका अगर ए करेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, शेष, अगर इसका शेष निकालेंगे, शेष काम कौन कर रहा है, तो शेष काम उसके बाद जो है काम ए कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको इससे हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे, मतलब 3 में से अगर हम मान कर चलो 3 - 2, अगर डायरेक्ट डायरेक्ट करना सिखा देते हैं। अगर इसको अगर शेष निकालना है, इतना वैल्यू दिया हुआ है पहले का, और उसके बाद शेष कितना बचा ए का, तो इसमें हम डायरेक्ट 3 में से 2 को घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो ये बनता है मेरा 1/3 काम। ये करता है कौन, ए करता है। और 1/3 काम ए कर रहा है, तो अब देखो एक का दिन कितना लगा, काम इसके पास पता चल गया मेरे को। मेरे को काम पता चला कि ए जो है 1/3 भाग काम किया है, कितना दिन लगाया है, तो 20 दिन लगाया है। ठीक है। तो एक 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 काम करने के लिए, जैसे इतना भाग काम किया है, तो इतना एक भाग काम करने के लिए उसके पास कितना टाइम लगेगा, ए को लगेगा, यहाँ से ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, देखो। ठीक है। अब यहाँ से देखो,
ध्यान रखना ये 20/1 है ना, ये 3 यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ए जो है, ए का दिन होगा 60 दिन। ए कितना दिन लगा रहा है? 60 दिन लगा रहा है। अब हमको क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बी अकेले कितना, ए तो निकल गया 60 दिन, लेकिन हमको क्वेश्चन पूछ रहा है बी अकेले कितना दिन काम करेगा, बी अकेले कितना दिन काम करेगा। तो बी का अभी हम दिन निकालेंगे कि देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात यहाँ ध्यान रखो कि ए बी मिलके काम कर रहा है कितना, 2:3 काम कर रहा है। अब हमको बी का काम निकालना है, और अभी ए का काम हमको, ए का जो काम है, कितना यूनिट काम कर लिया है ए का, अभी तो हम निकाल चुके हैं। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, 1/3 ए का 1/3 भाग है ना, ये ए का है, ए का शेयर जो है इतना भाग वो काम किया है, ए का 1/3। ठीक है सचिन, 1/3 भाग काम किया है यहाँ पे। अब क्या है कि देखो बी का पहले निकालेंगे, हमको बी पूछ रहा है। ए का तो 60 दिन हो गया, बी का कितना निकलेगा? तो देखो अगर हम 1/3 में इसका शेष निकालेंगे, नहीं ए का है तो लास्ट तो बी ए बचेगा ना, तो इसका शेष अगर हम इसको निकालेंगे तो हो जाएगा, देखो एक तो ए बी इतना काम किया, ए बी काम किया, इतना काम किया, और ए इतना काम कर रहा है, तो इसमें से ए बी में से अगर ए को घटा देंगे तो बी का काम निकल जाएगा। देखो ए बी, मान लो 2:3 का है, और माइनस 1:3 किसका है? 1:3 ए का है। तो बी का काम का दिन, काम कितना दिन काम कर रहा है? तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1/3 ई भी आएगा, 1/3 ई भी आएगा। ठीक है, बी का भी कितना होगा रेशियो, काम का रेशियो 1/3 आएगा। एलसीएम लेंगे 3, 2 में से 1 गया तो 1, ऐसे करके आएगा। ठीक है सचिन। सर अब देखो, हाँ बोलो। सर माइनस कहाँ से लगा दिया आपने 1/3 में? 1 मिनट आ रहे 1/3 माइनस। अब तुम समझो कि एक ए और बी जो काम कर रहा है ना, ए और बी काम कर रहा है, 3 काम है ना इसके पास। यस सर। और इसमें से अभी एक का जो है ना 1/3 निकाले हैं काम। यस सर। अब तो हमको ए बी में से अगर ए बी निकालना हो, देखो अगर हमको बी निकालना हो क्या करना पड़ेगा? ए बी माइनस ए करना पड़ेगा ना, जी तो ए कैंसिल होकर ए मिलेगा ना, जी। इसीलिए यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। जो ए बी का जो काम है 2/3, ये जो ए का जो काम है 1/3 है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 1/3 ए बी का भी आएगा। ठीक है, और ये उसका काम है। अब यहाँ से आते हैं, देखो बी का जो रेशियो आ रहा है, मतलब बी का जो काम का रेशियो आ रहा है, काम का रेशियो बी का कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है, काम कर रहा है। अब हमको इसका दिन निकालना है, तो टोटल दिन हमको कैसे निकालेंगे? देखो ये जो ग्राफ बना रहे थे, ए बी जो है, देखो ए प्लस बी मिलके 30 दिन काम कर रहा है, और ए अकेले जो है वो 60 दिन ले रहा है। 60 दिन निकाले ना ए का, 60 दिन निकाले ना ए का। तो इसका अगर हम इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, और टोटल यूनिट कितना यूनिट काम हो रहा है ये चीज निकालना पड़ेगा ना। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। यस सर। और इसका कितना होगा? 30 में से 60 में से 30 को ये कर देंगे हम, तो कितना होगा? 2 होगा यहाँ पे, और 60 में 60 जाएगा। समझा? ए का जो कार्य क्षमता कितना निकल रहा है। इसी तरह अब हम बी का कार्य क्षमता निकालेंगे। देखो बी का अगर हम अकेले का कार्य क्षमता बी का निकालेंगे तो बी क्या होगा? टोटल 2 काम कर रहा है ए बी मिलके, और ए 1 कर रहा है, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा ना। यस सर। तो इसका कार्य क्षमता कितना हुआ? बी का 1 हुआ ना, यस सर। बी का कार्य क्षमता 1 हुआ, प्लस अब देखो बी का कार्य क्षमता 1 हुआ, और टोटल दिन 60 मतलब यूनिट वर्क करना है, और बी का जो क्षमता है वो एक दिन में एक काम कर लेता है। कितना करता है पर डे? काम कितना कर रहा है पर डे? जो काम है वो बी ने पर डे काम जो है 1 यूनिट काम कर रहा है। कितना यूनिट काम कर रहा है? 1 यूनिट काम कर रहा है। तो टोटल यूनिट कितना होगा? टोटल यूनिट अगर हम इसका डे निकालेंगे बी का, तो बी का अगर दिन निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल यूनिट को यानी टोटल काम को किससे हम ये करते हैं? टोटल काम कितना है?
टोटल काम 60 है, और Yes, sir. उसका बी बी का जो रेशियो कितना है, मतलब बी का जो Eight, कैपिटल eight, कितना है, eight. इसका दिन कितना रहेगा? 60 दिन होगा ना इसका भी? Yes, sir. ये आंसर होगा। जी सर। केवल बी अगर अकेले काम करे उस काम को तो 60 दिन जी लगाएगा।